नमस्ते मित्रों। यदि आपसे पूछें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हम क्यों मनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि आज के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि यह गलत है, तो आपको आश्चर्य होगा। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मुझे यह पता चला कि 25 दिसंबर का जो दिन है, वह ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इतिहास में आप जानने की चेष्टा करेंगे, तो ईसा मसीह का जन्मदिन की कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती ही नहीं। उनके जन्मदिन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब वह जन्मदिन उनका जन्म जब हुआ था, उस दिन लोग रातों में भेड़ चरा रहे थे। उनकी माँ को खाने के लिए खजूर दिए गए थे। आप तुलना करिए कि खजूर गर्मियों के दिन में पकते हैं और रातों में भेड़ चराने का मतलब उस समय का जो मौसम था, या तो बसंत ऋतु था या तो गर्मी का महीना था। तो यहाँ इस पर्व का संबंध ईसा मसीह के जन्मदिन से नहीं लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, या आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि तब फिर हम क्रिसमस का पर्व क्यों मनाते हैं? क्या क्रिसमस का पर्व काल्पनिक है, या हम ऐसे ही मनाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले मनाया जाने वाला यह पर्व है? तो हमें सबसे पहले आज जानने की ज़रूरत है, पर्व कहते किसे हैं? पर्व वह कहते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। पर्व वह कहते हैं जिसको लोग एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं। पर्व का मतलब गांठ होता है, उसे हम पर्व कहते हैं, त्योहार कहते हैं। किंतु क्रिसमस का पर्व ऐसा है कि जो कि कल्पनाओं के आधार पर किया गया, जो वास्तविक है ही नहीं, जिसके आधार पर बताया जाता है कि ईसा मसीह का जन्मदिन था, लेकिन आप इतिहास में झाँकेंगे तो ऐसी कोई घटना मिलती ही नहीं। तो फिर हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या? आइए आज हम इतिहास जानने की हम चेष्टा करेंगे। क्रिसमस का जो त्योहार है, इसके पीछे हमें पैगनिज्म और ईसाइयत को समझना होगा। पैगनिज्म यानी जो पेगन्स थे, एक जनजाति थी, वहाँ की जो मूल जाति थी, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो क्षेत्र था, आज जो ईसाइयों का क्षेत्र है, तो वह वहाँ जो है पेगन्स रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद धीरे-धीरे ईसाईकरण लोगों का हुआ, तो इनके बीच एक खूनी संघर्ष हुआ, जिससे पैगनिज्म और ईसाइयत का भयंकर खूनी संघर्ष के रूप में, जो कि 800 सालों तक चला। पेगन्स क्या थे? पेगन्स ईसा आने आने से पहले वह जनजाति थी जो प्रकृति को उपासक थे, जो सूर्य की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, जो पेड़ों की पूजा करते थे। किंतु जब ईसा मसीह आए, तो लोग ईसा की पूजा करने लगे, और यहीं से पेगन्स और ईसाइयत के बीच का खूनी संघर्ष चला। क्रिसमस त्योहार को हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। क्योंकि जो क्रिसमस, आप देखें क्रिसमस का ट्री और सेंटा क्लॉज, ये देखिए, ये कहीं न कहीं कई संस्कृतियों का मेल है। आप पेगन्स देखेंगे कि तो पेगन्स वृक्षों की पूजा करते थे, पेगन्स सूर्य की पूजा करते थे, पेगन्स मूर्ति की पूजा करते थे। आज उन्हीं ट्री को लेकर के आज जो क्रिसमस ट्री है, वो पेगन्स से लिया गया है। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्रिसमस त्योहार शुरू कब हुआ? क्रिसमस त्योहार शुरू हुआ, इसकी शुरुआत 336 एडी में रोमन के राजा कॉन्स्टेंटाइन तीन के द्वारा शुरू किया गया। यानी कॉन्स्टेंटाइन के राज्य में यह शुरू हुआ, और उस समय लोग 25 दिसंबर को रोमन के लोग सैनिटरिलिया पर्व मनाते थे, जो कि 2 सप्ताह का होता था, जिसमें लोग कृषि के देवता सैटर्न के सम्मान में होता था, और दूसरा सूर्य देवता मित्रा के जन्म में ये लोग मनाते थे। सूर्य देवता को वह लोग मित्रा कहते थे, वहाँ के लोग। यानी देखिए कि इसकी जो जड़ें हैं, यह भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। जो वहाँ के लोग पेगन्स लोग थे, वह जो भी सूर्य देवता की पूजा करते थे, वह भी लोग मूर्ति की पूजा करते थे। और वहाँ भी खेती, जिस प्रकार हमारे यहाँ खेती-बाड़ी में हम देवी देवता की पूजा की जाती थी, उसी प्रकार वो लोग भी उसकी उपासना करते थे, जिसको लोग सैटर्निलिया के नाम से जानते थे। और सूर्य की पूजा वो करते थे, जिसको मित्रा के नाम से जानते थे। किंतु जब रोमन का राजा कॉन्स्टेंटाइनस हुआ, तो वह ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, और वह 1925 में यह आदेश जारी करता है, आज से 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाएंगे। और यह 336 ईडी में लागू किया जाता है। क्रिसमस त्योहार के बारे में आप कहें कि सेंटा क्लॉज, एक पात्र देखते हैं कि सेंटा क्लॉज आते हैं। सेंटा क्लॉज किससे रिलेटेड है? सेंट निकोलस, जिनका जन्म तुर्की में हुआ था। और अगर आप तुलना करें, आज के जो सेंटा क्लॉज है, वह भी एक काल्पनिक चित्रण है। वास्तविक जो सेंट सेंट निकोलस थे, उनसे कोई लेना देना नहीं। हालांकि मनाया उन्हीं के नाम पे जाता है, लेकिन जिस प्रकार की छवि है, जिस प्रकार का चित्रण आप देखते हैं कि सेंटा क्लॉज लाल टोपी लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए, और
लाल कपड़ा पहने, मैरी क्रिसमस बोलता है, लोगों को उपहार देता है, ढेर सारी बधाई देती है। आज उस तरीके की चीज़ें, वह एक अंग्रेज प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिनका नाम थॉमस नास्ट था, जो 1863 में हापर वीकली के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जिन्होंने इस छवि को खींची थी। उन्हीं के आधार पर जो आज हम सेंटा क्लॉज बने घूमते हैं, वह थॉमस नास्ट की एक कल्पना मात्र थी। तो आप जो कह सकते हैं कि ये जो सेंटा क्लॉज है, यह सेंट निकोलस के नाम पर तो जरूर बनाया गया है, लेकिन यह एक काल्पनिक पात्र है। क्रिसमस ट्री को जो लिया जाता है, जिसमें देवदार या फर का वृक्ष जो होते हैं पूजते हैं, यह पेगन्स जनजाति से लिया गया है। और ना तो यह सेंट निकोलस से बहुत ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि सेंट निकोलस को आप देखें और सेंटा क्लॉज को देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वहीं आप, अगर आपको यह जानकारी यह हो कि इस पर्व को हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऐतिहासिक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो यह अगर निचोड़ निकालें तो क्रिसमस जो पर्व है, इसके यह पूर्ण रूप से काल्पनिक पर्व है। यह केवल और केवल मनोरंजन के लिए मनाया गया है। इससे किसी भी प्रकार के देवी देवता से कोई संबंध नहीं। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।